हेलो गाइस, चलिए आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टॉक से, है ना। जो फर्स्ट ट्रेड लिया था, फर्स्ट ट्रेड नहीं, जो फर्स्ट ट्रेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कैनरा बैंक में। ठीक है ना। ये इनगल्फ पैटर्न था। इसमें थोड़ा सी ये ग्रीन कैंडल जोन के अंदर होना चाहिए एज़ पर मतलब जो जिस सेटअप से मैं लेता हूँ, है ना। बट ठीक है, मुझे ठीक लग रहा था, मतलब कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा 70% इस पर मैंने लिया था इसको, क्योंकि ये दोनों में सेलिंग प्रेशर था एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, है ना। 15, 10, हाँ 10 में ही लिया था मैंने, है ना। तो डीपर एंट्री यहाँ पे प्लान किया मैंने। एसएल मेरा ये पॉइंट था। इसका अगर एसएल मतलब होता है कि अगर इसके ऊपर जाता तो मैं जितना भी लॉस होता मैं वो एग्जिट कर जाता वहाँ पे, है ना। फॉर एग्जांपल इस पर 70% लॉस था, तो जो भी मान लो, जैसे मानो नॉर्मल अगर मैं 100 रुपये का रिस्क पे करता हूँ, तो यहाँ पे अगर 70 रिस्क लिया तो यहाँ पे आता तो मेरा 70 लॉस दिखाता, मैं एग्जिट कर जाता। ठीक है, विदाउट कुछ देखिए प्राइस नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है ना। आपको पता होना चाहिए एसएल पॉइंट क्या है, एंट्री पॉइंट कहाँ है और टारगेट पॉइंट कहाँ है ना। इसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर में देख सकते हो बाजार में, अगर मानो बिल्कुल ही मतलब कुछ ऐसा लोअर टाइम फ्रेम पर जोन, स्ट्रॉन्ग जोन बन गया ऐसा कुछ, तो फिर आप मतलब एग्जिट कर सकते हो, थोड़ा बहुत देख सकते हो, बट एज सच ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। तो ये कैनरा बैंक का लास्ट तक मूव नहीं किया, इसमें थोड़ा सा स्मॉल प्रॉफिट पे एंड हुआ है। यहाँ पे एंड लिया था मैंने, लिया था 443 पे, ये एंड हुआ है 439 करीब में, है ना। तो उस हिसाब से मतलब स्मॉल प्रॉफिट है। इसके बाद है एक पेट्रोनेट का, है ना। इस पे लिया था मैंने ये 10 मिनट इनगल्फ पे, है ना। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त काम करता है ना। कोई अपोजिट जोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी एसएल हुआ है। एसएल मतलब लॉस मतलब दिया मुझे, है ना। मतलब एसएल जो होता है ना, एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो हिट हुआ है ना। तो वो एसएल हिट हुआ। अब मैं बताता हूँ क्यों हिट हुआ। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे जैसे ये हुआ ना, तो यहाँ पे मैंने हाफ पोजीशन एग्जिट किया, और यहाँ पे मैं बस देख ही रहा था कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, बट ये बहुत ज़्यादा लॉस दिखा रहा था मुझे, है ना। बट मैं एग्जिट नहीं कर पाया था। मैं सोच ही रहा था एक स्पाइक भी आता तो मैं लिमिट ऑर्डर डाल दिया था इधर कहीं का, तो मैं एग्जिट कर जाता। ठीक है। उसके बाद फिर ये 10 मिनट का एंगल फिर से बनाया, है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये 25 मिनट्स का इनगल्फ भी है, और एक सेकेंड 30 मिनट्स में भी ये इनगल्फ है, एक दो इनगल्फ है, लेकिन फिर भी प्राइस मूव नहीं किया, है ना। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों, है ना। क्योंकि देखो, ये जिस नंबर से ये रिएक्ट किया है ना, वो नंबर है 222। ठीक है। बहुत लोग ना, जैसे बहुत लोग जो मतलब जो नॉर्मल इंसान होते हैं ना, जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, इन सब नंबरों पे बाय करना प्रेफर करते हैं कि 200 पे शेयर, अभी 200 पे आ गया ले लेते हैं, शेयर 500 पे आ गया ले लेते हैं, शेयर 555 पे आ गया ले लेते हैं। तो उस कारण से, है ना, ये बहुत ही साइकोलॉजिकल नंबर होता है जिस पे लोग परचेज करना पसंद करते हैं, उसके कारण से ये फेल हुआ है। मुझे लग रहा था मैं इसमें भी मतलब 222 पे एग्जिट करने वाला था, लेकिन मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा टेस्ट कर गया है, तो ये शायद टारगेट दे दे, है ना। बट मेरे दिमाग में एक था कि 222 पे ये होगा, तो लास्ट में मैंने 222.30 पे स्मॉल लॉस पे निकाला है। स्मॉल नहीं मतलब ठीक है, अच्छा लॉस ही था, है ना। ये इनगल बनने के बाद मैंने थोड़ा सा पोजीशन ऐड किया था इधर कहीं पे, है ना। बट ये इसके बाद भी असल हुआ है यहाँ पे, है ना। ये बहुत ही स्पाइक आके नीचे आ गया था, तो फिर मैंने इधर कहीं एग्जिट किया था। ठीक है ना। तो इसमें तो स्टॉप लॉस हुआ है। ठीक है। और जो थर्ड ट्रेड है वो है जीएनएफसी का, है ना। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है इसमें। एक सेकेंड, 10, हाँ ये 10 मिनट का इनगल्फ है ना। सॉरी, हाँ इनसाइड कैंडल है। ये देखो, ये बिग रेड कैंडल मतलब प्राइस यहाँ शुरू हुई है, यहाँ क्लोज हुई है। ठीक है ना। एंड ये है इनसाइड कैंडल, डैट मीन्स एक ऐसी बहुत छोटी कैंडल जो कि इसके अंदर ही जिसका ओपन हाई क्लोज ब्लोज सब आ जाए, है ना। तो मैंने इसका एंट्री बहुत ही डीपर रखा था, और टारगेट मेरा बिल्कुल यहाँ पे करके मैंने लिमिट ऑर्डर सेट कर दिया था, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर बिल्कुल 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड नहीं, बिल्कुल ऑल ऑफ ए सडन यहाँ पे प्राइस था, ऑल ऑफ ए सडन मैंने देखा टारगेट बुक हो गया, है ना। तो इसी तरीके से होते हैं, इसी तरह से सेम मतलब एसएल भी हिट हो जाते हैं। तो एसएल के समय भी मैं मतलब लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ बस 50% क्वांटिटी, क्योंकि वो क्या करता है ना कि एक बार स्पाइक देके फिर से नीचे आ जाता है, जो जितनी जल्दी ऊपर जाता है ना वो आ जाता है, ये मतलब मैंने थोड़ा बहुत देखा है। तो इसमें कभी कभी लॉस भी हो जाता है, बट ठीक है, मतलब मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, है ना। तो इसमें 2:1 मिल गया मुझे। और देखो, ये 10 मिनट का डिमांड जोन है, रैली, यहाँ 4 बेस कैंडल है, रैली रैली बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल जोन है। देखो यहाँ पर जैसे ही प्राइस आई यहाँ से ऊपर चली गई। जो सबसे बेस्ट थिंग है ना, वो जो आप लाइफ में कभी भी सीखोगे, वो सीखोगे बाइंग जोन और सेलिंग जोन बनाना।
जैसे एक बार लाइफ में आपने सीख लिया ना बाइंग जोन सेलिंग जोन क्या होता है, आप देखोगे यहाँ बाइंग जोन पे प्राइस आई फिर ऊपर गई, ऊपर में सेलिंग जोन पे प्राइस आई फिर नीचे आई, फिर ये जैसे ये बाइंग जोन है ये कल इस पे प्राइस आएगी तो फिर यहाँ पे एक बार ऊपर ज़रूर जाएगा, है ना। ये तो फिर भी लोअर टाइम फ्रेम का है, अब ऊपर में स्ट्रांग बना तो टूट जाएगा। जो जितना हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना वो उतना स्ट्रांग होते जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा अगर यहीं पे जैसे जो जोन से हम लोग ट्रेड लेते हैं ना, ये है 75 का सप्लाई जोन, और इसके अलावा ये डेली का भी सप्लाई जोन है। यहाँ पे रैली 2 बेस है, ड्रॉप है, ठीक है, और ये डेली का डिमांड जोन भी है। मतलब प्राइस यहाँ से आएगी डिमांड जोन से, यहाँ इसमें सप्लाई जोन से आएगी नीचे, फिर डिमांड जोन से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर ये सप्लाई जोन से हो सकता है नीचे आए या फिर इसको ब्रेक कर देगी। अगर ब्रेक करेगी तो प्राइस एक्शन से ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि ये नीचे आने वाली है ना। और अगर डिमांड जोन पे आती है और प्राइस मतलब एक्शन सिग्नल ऐसा कुछ प्राइस एक्शन अच्छा प्राइस एक्शन बनता है, बुलिश कुछ भी दिखाती है, बुलिश मतलब कि प्राइस ऊपर जाने का वो है, प्राइस ऊपर जा सकता है, ऐसा कोई साइन बनाती है ना, कुछ कुछ साइन होते हैं जिससे पता चलता है कि प्राइस ऊपर जाएगी। अगर उससे साइन बनता है तो हमें पता चल जाता है, तो फिर हम लोग वहाँ एंट्री एसएल वगैरह सब प्लान करते हैं, है ना। तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि प्राइस आ कहाँ से रही है, ये जो मतलब मेरे जो टीचर थे ना उन्होंने सिखाया है। कहीं भी कुछ भी हो कभी भी ट्रेड लेना, नॉर्मल लोग कैसे लेते हैं, नॉर्मल लोग ऐसे चार्ट देखते हैं, ऐसे पूरा नेकेड चार्ट होता है कि हाँ यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा है, ये बहुत ही ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे ले लिए, जैसे लिए उसके नीचे आने लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन है ना, उनको नहीं पता होता। इसी तरह से सेम देखो आपको मैं वीकली में दिखाता हूँ, देखो वीकली में जैसे ये डिमांड जोन है, वीकली डिमांड जोन, ठीक है, और वीकली में देखो जैसे ये सप्लाई जोन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ पे आई थी, उसके बाद प्राइस यहाँ तक नीचे तक आई है एक बार, तो एक बार में तोड़ना बहुत मुश्किल होता है ना। अभी कुछ रैली आया था इसके कारण टूट गया था, बट आप देखो फिर भी एक बार में नहीं टूटा है। एक बार प्राइस यहाँ आया, ये ग्रीन कैंडल भी, ये भी ऊपर गया, नीचे फिर से नीचे आया, ये रेड कैंडल भी ऊपर गया, दो दिन 2 वीक तक प्राइस यहाँ हॉल्ट किया है, समझ रहे हो आप, ये वीकली कैंडल है, ठीक है। सेम इसी तरह से मंथली देखोगे, अब ये देखो मंथली सप्लाई जोन है ना, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा, ये मंथली सप्लाई जोन भी है, इसको भी ब्रेक करना मुश्किल होगा, है ना। तो अब लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल जो बिगनर ट्रेडर होते हैं ना, जिनको मतलब मानो कुछ सैलरी फिक्स आता है, उनको लगता है स्टॉक में डाल देते बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है वो सही बात है, बट क्या होता है ना, प्राइस यहाँ आएगी, ये सप्लाई जोन से फिर रिवर्स हो जाएगी, फिर यहाँ पे आपको 2-3 सप्ताह 3-4 1-2 महीना 2-3 महीने घूम सकती है, फिर ऊपर आएगी, फिर हो सकता है इसको ब्रेक करके ऊपर, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर ये यहाँ अटक जाएगी, प्राइस यहाँ अटकेगी अटकेगी, 1 से 2 महीना लग सकता है। इसीलिए ना नॉर्मल आपको नॉलेज बस ये सप्लाई जोन डिमांड जोन का अगर नॉलेज हो ना, तो भी आप देखोगे वीकली डिमांड जोन पे है, चल ठीक है मैं देखता हूँ थोड़ा प्राइस सेक्शन देखूंगा ले लूँगा। इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी नहीं मतलब थोड़ा सा मतलब टाइम तो लगेगा आपको, है ना। प्राइस सेक्शन देखते रहना पड़ेगा, जोन बनाना पड़ेगा, काफ़ी कुछ है, बट ऐसा जितना टफ नहीं है जितना लोग बोलते हैं। आप देखोगे ना बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखो जैसे ये प्राइस रिएक्ट की है, ये देखो ये कौन सा है, रैली 4 बेस कैंडल, रैली इतना पावरफुल जोन, आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हो आप, है ना। बिल्कुल देखो इतना पावरफुल है कि प्राइस यहीं पे हम लोग का जोन होता है, ये ऐसे है ना। 1 सेकंड में ड्रॉ कर देता हूँ आपको, ये जोन जो हम लोग ड्रॉ करती है मंथली जोन है, ठीक है। ड्रॉ करने पे पुराने जोन भी आ जाते हैं ना, पुराने मतलब वो जो भी, ये है मंथली जोन, ठीक है, मंथली डिमांड जोन। प्राइस जैसे यहाँ पे आई, ये वीक टू वीक मतलब प्राइस इधर भी थोड़ा सा जोन का एक पार्ट होता है जो जिस पे हम लोग ट्रेड नहीं लेते बट उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ से प्राइस इसके अंदर आई भी नहीं है, तो समझ रहे हो आप, इतना बाइंग प्रेशर है। यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई म्यूचुअल फंड की कंपनी है, कोई भी ये जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले होते हैं ना, सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो किसी ने यहाँ पे बाय कर रखा है, प्राइस यहाँ आया ना, वो लोग सोचे नीचे आया कहीं टूट बूट ना जाए, वो यहीं से परचेज करना शुरू कर दिए, समझ रहे हो आप। उन्होंने क्या किया, अब 480 पे 1 लाख शेयर, यहाँ पे सारे पॉइंट पे 1-1 लाख शेयर वगैरह करके ऐसे परचेज कर लिया, 1-1 लाख 10-10 लाख शेयर करके ऑर्डर डाल के रख दिया है, जहाँ पे दोगे उधर ही वो ट्रिगर कर जाएगा। इसी कारण से देखो प्राइस यहाँ आई सीधे ऊपर गई। अगर आपको पता होता मंथली जोन ये है तो यहाँ पे प्लान करते सीधे 3:1 4:1। एसएल क्या होगा, एसएल मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट, अगर इसके नीचे आएगा ना तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, समझ रहे हो आप। इसके नीचे आ गया मतलब ये डिमांड जोन हो सकता है, जो कंपनी यहाँ पे वो करती थी हो सकता है वो सेल कर दी या तो, है ना, या फिर वो एग्जिट कर गई, या कुछ भी हो, या हो सकता है उसको लग रहा है कि जितना अभी बहुत पावरफुल है ओपन, बहुत पावरफुल सप्लाई जोन बन गया, आप कितना भी कुछ करेंगे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, है ना। तो वो लोग लॉस बुक करके निकल जाती है, तब ये डिमांड जोन टूट जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट का बेसिक चीज़ है जो कि लोगों को समझ में आना चाहिए,
ठीक है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ मतलब लोगों को इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो जैसे 3 मंथ का है, ये 3 मंथ का जोन है, ये देखो ये 3 मंथ का भी जोन था यहाँ पे। ठीक है, 3 मंथ के जोन पे जैसे आती है ना, तो आप आंख बंद करके भी ऐसे आंख बंद करके ऐसे परचेज करना रिकमेंडेड नहीं है। बट अगर आप मानो ट्रेड लेना ही है कहीं पे, तो एटलीस्ट आपको ये थोड़ा सा पता हो ना, तो आप ले सकते हो। समझ रहे हो आप? तो ये बेसिक, अब जैसे देखो मंथली जोन ये वाला बन गया आज 3 मंथ। एक सेकेंड, अच्छा ये अभी बचा हुआ है, एक दिन और बचा हुआ है, तो उसके बाद ये मानो 3 मंथ का ये जोन बन गया है ना। ये है गुजरात का, गुजरात GNFC है। GNFC में जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी ना, 610 से लेके 508 है ना, अगर ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं बना तो प्राइस एकदम बिल्कुल यहाँ आएगी, फिर 2:1 देगी, 100% देगी। समझ रहे हो आप? अनटिल अनलेस यहाँ कोई सप्लाई जोन बन जाए। अगर यहाँ वीकली सप्लाई जोन बन गया है ना, तो कभी कभी वो 5-10 15-20 दिन पे एक बार देख लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ प्राइस यहाँ पे आई है, सप्लाई जोन बना ली। हो सकता है जो लोग सेल कर रहे हैं ना वो ज़्यादा एक्टिव हो, उनके पास ज़्यादा शेयर हो, वो ज़्यादा पावरफुल हो, तो वो बस बिल्कुल इसको तोड़ देंगे, वो उसके इससे ऊपर जाने ही नहीं देंगे। तो ये इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन का फाइट होता है। हम लोगों को क्या करना होता है कि देखना होता है कौन सा इंस्टीट्यूशन अच्छा है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग बस उसके साथ रहते हैं, हम लोग को अपना दिमाग लगाना नहीं होता है कुछ भी, है ना। आप देखो जैसे इंट्राडे में क्या हो ना, जितना जैसे इंट्राडे जो करते हैं ना हम लोग, वो इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल मतलब इन्वेस्टमेंट एट वेरी मतलब बहुत ही क्विक स्पीड, है ना। जो भी एंट्री करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये जैसे कल रात में मैंने ये डेली डिमांड जोन ड्रॉ किया, अभी प्राइस एक बार आई यहाँ पे गई, फिर एक बार ये ग्रीन वाली कैंडल का ये विक देख रहे हो, यहाँ प्राइस आई गई ऊपर, फिर ये देखो ये सप्लाई जोन है, प्राइस एक बार ऊपर आई, वो ये ग्रीन कैंडल ऊपर गई फिर नीचे आई, ठीक है, फिर ये ग्रीन कैंडल क्या कहते हैं नीचे से ऊपर आई, अब फिर कल ये नीचे आएगी। और अगर ये टूट जाएगा ना, या फिर अगर मानो ये डिमांड जोन वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत पावरफुल कंपनी है कोई जो यहाँ पे परचेज़ की, तो वो इसको तोड़ भी सकती है। बट अगर तोड़ेगी ना तो प्राइस सेक्शन से दिख जाता है। इसी कारण से कोई न्यूज़ देखने का भी ज़रूरत नहीं, कोई अच्छा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। न्यूज़ देख लोगे तो 10 में से एक मतलब स्टॉक में आपको हेल्पफुल मिल जाएगा, आपको लगे हाँ न्यूज़ तो देखना चाहिए, बट कोई हेल्पफुल नहीं होता है। जो लोग यहाँ पे 1000 करोड़ 10,000 करोड़ का 5,000 करोड़ का यहाँ पे परचेज करके रखे हुए, वो एक फालतू का न्यूज़ के कारण इसको ब्रेक नहीं होने देंगे कभी भी। ठीक है, तो ये सब बात। और अगर प्राइस एक्शन दिख रहा है, अगर यहाँ पे दिख रहा है, मानो आपको यहाँ पे आपका ऑर्डर ट्रिगर दिख रहा है, यहाँ पे 10,000 ऑर्डर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा ना कि कोई ना कोई 10,000 ऑर्डर डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने बस एक इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दिया, है ना। इसीलिए हर किसी को इन्वेस्टमेंट का क्लास करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तब तो ऐसे इन्वेस्टमेंट सीखना चाहिए, है ना, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सीखना चाहिए। पैसे हैं तो करोगे क्या, इसमें इन्वेस्टमेंट से अच्छा कुछ भी नहीं होता, स्टॉक मार्केट से अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये देखो ग्रेन्यूल्स इंडिया में फिर मैंने एक लिया था, एक सेकंड में थोड़ा सा ट्रेड देख लेता हूँ क्या था। अच्छा हाँ, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अब मैं बताता हूँ क्यों हिट हुआ। यहाँ पे ये देखो बड़ी कैंडल है और ये इनसाइड कैंडल है ना, लेकिन यहाँ पे ये 15 मिनट्स का डिमांड जोन है जो कि मैं देख नहीं पाया था। ठीक है, मैंने इसको बाद में जब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर मुझे लगा ये स्टॉप लॉस क्यों हुआ, है ना, क्योंकि सारा ट्रेड का एनालिसिस करना होता है हमें कि क्यों हुआ। हर एक ट्रेड जो स्टॉप लॉस हिट होता है ना, जो भी टारगेट एक पॉइंट से उस पॉइंट जहाँ नहीं जाना चाहिए उसके पॉइंट बियॉन्ड जाता है, तो हम लोग को एनालिसिस करना होता है क्यों गया, है ना। तो फिर बाद में मैंने तो 10 मिनट का जोन ड्रॉ किया होता है, ये देखो मैंने यहाँ पे 10 मिनट का जोन देखा और मैंने देखा ये तो अगर इसके नीचे क्लोज दी हुई है, डैट मीन्स कि ये जोन ब्रेक हो गया था, इसलिए मैंने इसके बाद एंट्री कहीं प्लेस किया था शायद तक, है ना, क्योंकि ये दोनों वीक मतलब मुझे थोड़ा सा ये वीक लग रहा था, इस कारण से मैंने कर दिया था। इस ग्रीन वाले कैंडल पे मैंने एंट्री किया जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो ये ऐसा था एंड उसके बाद स्टॉप लॉस शीट हुआ है मुझे। ठीक है, ओवरऑल डे प्रॉफिट में था, बट टैक्सेस चार्जेस के बाद आएगी इसमें भी ब्रेक इवन पे ही होगा, है ना। इसके अलावा फिर निफ्टी में ट्रेड डिस्कस करते हैं हम लोग। फिर निफ्टी वगैरह सब में भी जो इंडेक्स ऑप्शन होते हैं ना, उसमें भी सेम यही फार्मूला होता है, सेम चीज़ होता है ना। उसमें कुछ कुछ ज़्यादा डिटेल में, बिल्कुल ही बहुत डिटेल में करना होता है ना। बट देखो ये डेली सप्लाई जो है ना, प्राइस यहाँ आई, देखो कितना होल्ड कर रही है, देख रहे हो। अब ये कल टूटने वाली है, ठीक है, टूटने वाली क्यों है, क्योंकि प्राइस यहाँ ऊपर तक आ गई है, अब देख रहे हो। लेकिन फिर भी ये लोग ऑर्डर डाल के इसको नीचे नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इस कारण से कल ये टूट जाएगी, हो सकता है, चांसेस है, फिर हो सकता है ये लोग प्राइस यहाँ से नीचे आ जाए।
बट बहुत अच्छी चांस है कि कल, बहुत अच्छा चांस है कि ये कल टूट जाए। ठीक है, तो इस पर मैंने ट्रेड क्या लिया हुआ था, और 10-15, ये वाला, ये आज का 28, यस आज का ही। हाँ, तो मैंने इस वाले ट्रेड पे इस पे लिया हुआ था एंट्री। ठीक है, इस पे लिया, और इसके बाद ये बहुत बड़ी कैंडल थी, तो इस पे ऐसे डिपेंड ही प्लान करना था, बट मैंने यहीं पे ले लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था सप्लाई जोन के टॉप पे है ना, ये बहुत ही मस्त इनगल्फ होता है, बहुत ही जल्दी टारगेट देता है ना। ऑल ऑफ ए सडन 3 to 4% कैपिटल का जो होता है ना मिल जाता है, लेकिन ये स्टॉप लॉस हुआ तो ऑलमोस्ट 1 से 2-3% मेरा गया काम से। ठीक है, फिर इसके बाद देखो ये 10 मिनट का सप्लाई जोन भी बनाया हुआ है ना। और ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल दिखाता क्या है कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, फिर वहाँ से नीचे आ गया। समझ रहे हो आप? थोड़ा सा कैंडल अगर आप देखना सीख जाओगे ना, जो ग्रीन कैंडल का जो ये होता है ना नीचे वाला, ये होता है ओपनिंग। डैट मीन्स की प्राइस यहाँ ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर कहीं भी हो, लेकिन लास्ट में क्लोज दिया यहाँ ग्रीन कैंडल के ऊपर में। ठीक है, रेड कैंडल क्या होता है कि प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ है, रेड कैंडल का जो सबसे ऊपर है, और क्लोज यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे है जहाँ पे ये नीचे है। और देखो बहुत ही पावरफुल रेड कैंडल है ना। उसके बाद देखो प्राइस इधर ही रही, इसको क्रॉस भी नहीं किए पूरे दिन भर, है ना। इस पे स्टॉप लॉस हुआ है मेरा, इसमें अच्छा अमाउंट मेरा लॉस हुआ है ना। तो उसके बाद मेरे को ट्रेड लेने का मन भी नहीं था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद ये ट्रेड कब का है, लास्ट में इसको लिया था, ये ट्रेड है दोपहर में 1 बजे के बाद मैं सोने आ गया था, लेकिन तभी मैंने देखा कि इस पे एंगल बना हुआ है, तो मैं सोचा रिस्क ले लेता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा पैटर्न है ये। मैं यहाँ पे इसका ब्रेक करने का इंतजार कर रहा था, है ना, कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता ना तो इनसाइड कैंडल बनता तो मैं ट्रेड लेता, बट ये ब्रेक तो नहीं हुआ, नीचे आ गया, है ना। ये भी थोड़ा रिस्की था, बट मुझे लग रहा था काम कर जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा कम रिस्क किया, एंड ठीक था, प्रॉफिट ठीक ठाक हुआ। ठीक है, ये देखो इसको बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग। एक ग्रीन कैंडल है, मतलब प्राइस ऊपर गया, लेकिन फिर वो लोग अपना सप्लाई का ऑर्डर डाल दिए, सेल करने का ऑर्डर डाल, यहाँ से सेल कर दिए। ये जो कैंडल है ना, ये शो करती है कि इंस्टीट्यूशन एक्टिव हो गया। ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूशन एक्टिव तो हम लोग एक्टिव, हम लोग बस इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना होता है। इंस्टीट्यूशन कहाँ पे खरीद रही है, कहाँ पे सेल करी, बस वो पता करना होता है, और जब प्राइस से दिखने लगे कि हाँ वो परचेज कर रही है तो करना होता है। ठीक है, इसमें भी सारे इंस्टीट्यूशन का बनाया हुआ है ये सब चीज़। ठीक है, हम लोग बस बैठ के देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या कर रही है, और हम लोग को अगर लगता है कि हाँ हाँ यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तब ले लेते हैं, है ना। तो ऐसे इस तरह से होता है ट्रेडिंग, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी है सब ऐसे ही होता है। ठीक है, ये एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, बहुत सारा तरीका है, लोग बहुत अलग अलग मेथड से करते हैं। ट्रेडिंग बिल्कुल क्रिकेट की तरह है, जो कि आपको, अब डिविलियर्स है वो अलग तरह से खेलता है, धोनी अलग तरह से खेलता है, कोहली अलग तरह से खेलता है, सबका अपना अपना फेवरेट शॉट है, एंड सब अलग तरह से खेलते हैं ना। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग भी, आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ोगे तो वो आपको बताएगा कि नहीं इसको ऐसे नहीं करते, उसको डिमांड जोन सप्लाई जोन पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो एक दूसरे तरीके से देखेंगे, लेकिन उनका मेथड अपना काम कर जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए चलो ठीक है, तो यही है, आगे मैं इस तरह से बहुत सारी वीडियो पोस्ट करूँगा, तो बने रहिए आप लोग, है ना। और कोई अगर आपका वैसे कोई फ्रेंड हो जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या ट्रेडिंग वगैरह कुछ जानना चाहता हो, सीखना, देखो मैं तो बोलता हूँ हर किसी को सीखना चाहिए। मैंने 5 साल पहले गोल बनाया था कि मैं टोनी रॉबिन्स का सेमिनार अटेंड करता था, तो उसमें वो बार बार रिट्रेसमेंट वगैरह के बारे में बात करते रहते थे, है ना। रॉबर्ट कियोसाकी वगैरह को फॉलो करता था। बाकी जितना मैंने फाइनेंशियल बुक पढ़ा है ना, सब में मैंने देखा है रिट्रेसमेंट वगैरह ये सब वगैरह पे वेट करना चाहिए, बहुत अच्छा मिलता है। मतलब जो 5 साल आदमी प्रॉफिट कमाता है वो एक रिट्रेसमेंट में कमाता है, जो कि बहुत लोगों को कोविड में मिला हुआ है। जिनको कोविड से पहले आता था वो लोग 10 गुना पैसा कमा चुके हैं अपनी कैपिटल पे, 10 टाइम्स। ठीक है ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो अपॉर्चुनिटी चला गया उसके लिए कोई बात नहीं, बट जो है उसको हम लोग को यूज़ करना चाहिए। तो नॉर्मली ऐसे करते रहोगे, मैं बताते रहूँगा, है ना। कभी कभी एक शेयर को एक कोई भी ट्रेड लूँगा तो उसको मैं अच्छे तरीके से डिस्कस कर दूंगा, सो डेट कि आपको बेसिक क्लियर हो, है ना। आप डिमांड जोन सप्लाई जोन कैसे बनता है इसके लिए ऑब्वियसली आपको क्लास लेने पड़ेंगे। ट्रेंड क्या होता है ना। ट्रेंड, अभी मार्केट अप ट्रेंड है, लोअर ट्रेंड है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है ये सब। वो बस ऐसे लोअर ट्रेंड डाउन होता है वो परचेज करके बैठ जाते हैं, है ना। तो वो सब ठीक है, आपका पैसा फंसेगा और क्या, पैसा कभी ना कभी चांसेस तो है ही ना। आप देखो मंथली जोन पे मैं बताऊँ इसको, ये देखो प्राइस ऊपर गई, आपको दिखा कि प्राइस ऊपर जा रही है ना, और आपने यहाँ पे परचेज कर ली। अब देखो 1 2 3 4 4 8 महीने तक प्राइस नीचे है, और ये देखो 1 साल तक प्राइस यहीं पे आई है। ये 1 साल का जोन है। ठीक है, अब आपने यहाँ परचेज कर लिया, 1 साल लगेगा आपको सेम पॉइंट पे एग्जिट करने के लिए। इससे ज़्यादा मतलब स्टुपिडिटी क्या हो सकता है।
ठीक है। अब देखो यहाँ से प्राइस रिएक्ट किया है ना, तो यहाँ पे ये मंथली जोन है, यहाँ पे ये मंथली जोन है, तो बिल्कुल ये मंथली पहला मंथली जोन था, तो यहाँ से प्राइस आई ऐसे ऊपर गई। ये मंथली जोन यहाँ पे था, देखो प्राइस यहाँ पे आई, ये वाली कैंडल टच की है, ऊपर गई यहाँ तक, फिर नीचे आई, फिर एक बार ऊपर गई, फिर ये ग्रीन कैंडल आई। एक ही बार लेना होता है ट्रेड, है ना, क्योंकि हो सकता है उनका ऑर्डर अब ख़त्म हो गया हो या वो एग्जिट कर गए हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसी तरीके से चलो ठीक है। आपके जो भी फ्रेंड वगैरह मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड जिनको भी, अब ऐसे तो बेसिकली हर किसी को सीखना चाहिए, बट ठीक है आपको जो भी लगे आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो, है ना। इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हो आपको क्या जानना है ना। कोई अगर आपका पर्टिकुलर शेयर है, रिलायंस है, उसका क्या सिचुएशन है, नहीं सिचुएशन है, ऐसा डिस्कस करना अलाउ नहीं है, और एंट्री टारगेट देना अलाउ नहीं है ना, यूट्यूब के सेबी का रेगुलेशन के अनुसार। बट ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि ये डिमांड जोन से भी आ रही है, तो हो सकता है प्राइस जल्दी ऊपर चल जाए, या फिर मानो होगा मंथली सप्लाई जोन है। देखो एक सेकेंड, मंथली सप्लाई जोन जैसे इसमें तो अभी ये लाइफ टाइम हाई दे रहा है। अब देखो ये मंथली सप्लाई जोन है यहाँ पे, है ना। गुजरात वर्मदा का जो अभी डिस्कस किया हमने, GNFC। चलो मैं दूसरा डिस्कस कर लेता हूँ, इसमें नहीं है। कैनेडा बैंक, ये भी लाइफ टाइम है ही होगा, अभी सारा लाइफ टाइम नहीं, ये लाइफ टाइम है नहीं। कैनेडा बैंक पे एक जोन है 3 मंथ्स का यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है प्राइस इसको रिस्पेक्ट करे, ये भी ऐसा चीज़ करके कोई बहुत बड़ा है, ये अच्छा नहीं। GNFC ठीक है, इसको आप देख लो, है ना। जैसे मंथली का सप्लाई जोन यहाँ पे है, तो प्राइस हो सकता है यहाँ तक आए, फिर उसके बाद 1-2 बार नीचे आएगी, फिर जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगी, है ना, क्योंकि प्राइस तो ओवरऑल अगर कोई कंपनी अच्छी है तो ऊपर जानी ही चाहिए। बट क्या ना, कितना टाइम